नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बहुत डरावनी कहानी जिसका नाम है कॉलेज की वो आखिरी रात। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक नीता नाम की लड़की दिल्ली में रहती थी। बचपन से ही उसने कई बार भूत प्रेतों को देखा है और इनमें आमना सामना भी किया है। बचपन से ही नीता को लगता था कि वह भूतों को देख और महसूस कर सकती है। बचपन में कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता था, इसलिए ज्यादातर बातें वह किसी को बताती नहीं थी और अपने तक ही रखती थी। पर एक बार की बात है जब वह कोलकाता में पढ़ाई कर रही थी अपने कॉलेज में। वहाँ पर वह एक फ्लैट में किराए पर रहती थी जिसमें उसके साथ 5 और लड़कियाँ भी थीं। जिस फ्लैट में वह रहती थी वो एक 2 मंजिला मकान था जिसमें सिर्फ 2 ही घर थे। नीचे वाला घर नीता का था और ऊपर वाले घर में 2 बूढ़ी औरतें रहती थीं। बूढ़ी औरतों से उसकी कोई भी कभी बात नहीं होती थी, वो दिखने में ही अजीब लगती थी। नीता का फ्लैट बहुत बड़ा था और उसमें 3 कमरे थे। नीता अकेली एक कमरे में रहती थी, साथ वाले दूसरे कमरे में 4 लड़कियां रहती थी और तीसरे कमरे में एक और लड़की अकेली रहती थी। तीनों कमरों के बीच में एक डाइनिंग एरिया था और उसके ठीक सामने किचन था। डाइनिंग एरिया हमेशा से ही बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि उसके चारों तरफ की दीवारें बहुत काली रहती थीं, मानो कि वो आग में झुलसी हों। साथ वाले कमरे की तीनों लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती थीं, इसलिए वो रोज रात में 2 बजे तक ही वापस आती थीं। उनमें से एक लड़की का नाम श्वेता था। एक रात श्वेता, नीता और तीसरे कमरे वाली लड़की देर रात तक जाग रही थी और बातें कर रही थी। बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। इसी बीच बाकी तीनों लड़कियां नेहा, फातिमा और मनदीप भी ऑफिस से वापस आ गई और उन्होंने घंटी बजाई। घर का मेन गेट काफी बड़ा था और उसको खोलने के लिए फ्लैट से नीचे उतर के जाना पड़ता था। श्वेता और वो तीसरे कमरे वाली लड़की गेट खोलने नीचे गई। नीता फ्लैट में अकेली ही थी। तब अचानक वो तीनों भागती हुई वापस आई। नीता ने बड़ी हैरानी से उनसे पूछा कि क्या हो गया। उन्होंने नीता की तरफ देखा और बोला कि नीता, तुमने इतनी जोर से क्यों चीखा? और हमने जोर से अजीब सी आवाज भी सुनी। नीता हैरान थी क्योंकि नीता ने तो चीखा ही नहीं था और इतनी रात के सन्नाटे में नीता को कोई चीखने की आवाज भी नहीं सुनाई दी थी। ये घटना सभी को बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर कुछ दिन में सब इसको भूल गए। कई दिन गुजर गए, सभी उस बात को भूल ही गए थे। लेकिन जब भी उनमें से कोई भी फ्लैट पर अकेला होता था तो उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता था कि उनके साथ कोई है, कोई उन्हें देख रहा है। एक डरावना सा एहसास होता था। नीता का कॉलेज खत्म हो चुका था और वो दिन नीता का उस फ्लैट में आखिरी दिन था। बाकी की सारी लड़कियां पहले ही दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो चुकी थीं। नीता को भी अगले दिन जाना ही था और उस फ्लैट में नीता को बस एक रात और बितानी थी और वो भी अकेले। सारा सामान नीता पहले ही पैक कर चुकी थी। सिर्फ
एक गद्दा था जिसको उसने सोने के लिए रखा था और कुछ कपड़े निकाल के रखे थे जो कि उसे अगले दिन पहनने थे। रात के करीब 12:30 बजे थे। नीता गद्दे पर लेटी हुई थी जो कि फर्श पर ही बिछा हुआ था। वह फोन पर बात कर रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था। अचानक उसने देखा कि कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वो कोई हल्का दरवाजा नहीं था बल्कि बहुत भारी दरवाजा था जो कि हवा से नहीं खुल सकता था। दरवाजा खुलते देख नीता बहुत सहम सी गई थी क्योंकि उसके बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में कोई घुस गया है। नीता बहुत अच्छे से महसूस कर पा रही थी कि उसके साथ कमरे में कोई और भी है। नीता का रोंग रोंग खड़ा हो गया और दिल में अजीब सी दहशत भर गई थी। नीता डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। हिम्मत करके उसने अपना फोन नीचे रखा। वह गद्दे पर ही लेटी हुई थी। बिल्कुल सन्नाटा था। नीता किसी के सांस लेने की आवाज अच्छे से सुन सकती थी। वह फर्श पर किसी के चलने की आवाज भी सुन रही थी। आवाज बहुत साफ आ रही थी और उसे पता था कि वह कोई सपना नहीं देख रही है। नीता अपने पूरे होश में थी। नीता ने उठने की बहुत कोशिश की लेकिन डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। पूरी हिम्मत करके उसने अपना फोन उठाया और अपनी मम्मी को फोन किया। वह रो रही थी और रोते रोते उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया। उस समय हर एक सेकंड जो हो रहा था नीता अपनी मम्मी को बताती जा रही थी। नीता की मम्मी ने पहचान लिया कि ये जरूर कोई शैतानी आत्मा है और नीता को हिम्मत ना हारने को बोला और नीता का हौसला बढ़ाया। नीता की मम्मी ने उसको बोला कि भगवान तेरे साथ है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। नीता साईं बाबा की तस्वीर हमेशा अपने पर्स में रखती थी। उसने किसी तरह अपने पर्स से जल्दी से साईं बाबा की तस्वीर को बाहर निकाला। बाबा की तस्वीर देखते ही उसे कुछ ताकत सी मिली। नीता जोर जोर से अपने भगवान का नाम लेने लगी और धीरे धीरे उसे वो साया वहां से गायब होता महसूस हुआ। वह महसूस कर सकती थी कि वह कमरे में फिर से अकेली है और वो साया जा चुका था। नीता पूरी रात जगी रही और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई। वह सारी रात भगवान का नाम लेती रही और सुबह होने की दुआएं करती रही। किसी तरह रात गुजरी और सुबह हो गई। सुबह सामान उठाने वाले लोग आए तो उन्होंने नीता को बताया कि ये तो भूतहा घर है और यहाँ आसपास के सब लोगों को इस घर के बारे में पता है और इस घर में कोई रहने के लिए भी नहीं आता है और कई साल पहले यहाँ आग लगी थी जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। ये सुनकर तो नीता बहुत ज्यादा डर जाती है। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।